हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। चलो चलते हैं आज की दिनचर्या में। वेलकम टू माय चैनल। मैं खड़ी हो चुकी हूँ और करेक्ट 5 बजे में खड़ी हो गई हूँ और देखिए मैं चल देती हूँ आगे मेरा काम करने के लिए, मतलब आज की स्टार्टिंग करने के लिए। मैंने गेट को खोल लिया है और चाबी को मैंने ले लिया है मेन गेट खोलने के लिए। फिर आगे जाती हूँ तो देखिए धुंध वगैरह कुछ भी नहीं है, अभी तो फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ 2 दिन से बहुत ज़्यादा पड़ रही थी और एक दिन तो बिल्कुल हद हो गई। हाँ ओस बहुत ज़्यादा गिरी हुई है, मतलब जो मतलब बाइक नहीं साइकिल की सीट है वो बिल्कुल गीली हो चुकी है। और फिर पानी आ गया है, मोटर को मैंने चला दिया है, देखिए पानी आ चुका है। मोटर को चला दिया है, लाइट को ऑन कर दिया और मेन गेट को खोल दिया है। मतलब चलो इतना काम हो गया। अब मैं जाती हूँ अंदर वापस और फिर अंदर जाती हूँ मैं, मतलब पतीले को देखती हूँ पतीला बाहर है या अंदर है। तो मेरे को बाहर दिख जाता है और अंदर भी दिख जाता है, तो फिर सोचती हूँ अंदर भी जाकर अंदर से ले लेती हूँ, क्योंकि बाहर है जो मतलब हुआ बर्तनों के अंदर दबा हुआ है, तो अंदर वाला लेकर आ जाती हूँ। फिर मैं चाय को चढ़ा देती हूँ, मतलब चाय में चाय पत्ती और अदरक की डालती हूँ, चीनी में बाद में डालती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी फीकी चाय पीते हैं, मतलब मीठी नहीं पीते हैं। देखिए मैंने पतीला ले लिया है, पानी डाल दिया, मतलब चीनी नहीं डालती हूँ, चीनी मैं डालती हूँ बाद में। और बर्तन वगैरह मैं बाद में जचा दूँगी। मतलब 2 या 3 दिन हो गए, मतलब बर्तनों को मैं बाहर ही रख देती हूँ। उसका कारण क्या है कि मतलब किचन वगैरह सब कुछ मैं पहले ही बंद कर देती हूँ। बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो मतलब पहले ही बंद करके लॉक करके रख देती हूँ, तो बर्तन बाद में साफ़ करती हूँ मैं। तो मैं वहीं बाहर की बाहर ही रख देती हूँ, और बिल्कुल बाहर रख दूँ तो क्या है मतलब ओस से बिल्कुल गिले हो जाते हैं और यहाँ पर ओस वगैरह नहीं लगती है, तो मतलब यहाँ पर रख देती हूँ। उसके बाद में मैं चल देती हूँ आके, और फिर आकर मैं क्या है कोले सिलाने लग जाती हूँ। मतलब मंदिर में धूप मार दी थी, लोटा ले लिया था और फिर मैं मतलब कोले सिला देती हूँ। और कोले सिलाने के बाद मैं आती हूँ, तब तक मेरी चाय उबलकर बिल्कुल तैयार हो जाती है। उसमें मैं डाल देती हूँ दूध और उसके बाद में मैं बर्तन वगैरह जचाती रहती हूँ। और फिर इस टाइम के ऊपर क्या है, मैंने चाय पी ली है, सबको पिला दी है। बर्तन वगैरह भी मैंने साफ़ नहीं किए हैं, क्योंकि वो मैं करूँगी गर्म पानी से, क्योंकि मतलब टंकी का बहुत ज़्यादा ठंडा पानी आता है, बहुत ही ज़्यादा। तो क्या है पहले टंकी गर्म होती है तो उसमें से गुन्नों का निकल जाता है और बर्तनों का निकल जाता है। मतलब बर्तन इतने हो जाते हैं, मतलब चाय पानी के हो जाते हैं, और जो खाना बनाने की तैयारी होती है मतलब सब्ज़ी वगैरह और आटा वगैरह, तो वो सारे बर्तन सारे के सारे मैं मतलब गर्म पानी से कर देती हूँ साफ़। तो इतना पानी मैं निकाल लेती हूँ। और मैंने आग जलानी शुरू कर दी है, साइकिल को साइड में खड़ी कर दी है, क्योंकि यहाँ पर रहती हैं तो मतलब एक तो वो गिल्ली हो चुकी है उससे, और दूसरी उसके ऊपर से मतलब कि इसका जो उड़ कर आता है राख वगैरह का, तो जम कर बिल्कुल काली हो जाती है। मतलब बहुत मतलब सूखने के बाद में बहुत गंदी दिखने लग जाती है। गिल्ली होती है तब तो इतना नहीं दिखती है, लेकिन सूखने के बाद में बिल्कुल गंदी दिखने लग जाती है। तो उसको मैं साइड में ले जाकर खड़ी कर देती हूँ। और बाइक को तो अंदर कर रखा है, क्योंकि बाइक का यूज़ अब कम करते हैं मेरे हस्बैंड, जो साइकिल का यूज़ करते हैं। मतलब मार्केट की तरफ जाते हैं तो ज़्यादा बाइक का कर लेते हैं, क्योंकि इतनी बहुत ज़्यादा दूर हो जाती है भाई मतलब मार्केट। और मतलब जो लोकल होता है उसके अंदर वो हमेशा साइकिल का यूज़ करने लगते हैं, तो साइकिल को ही ज़्यादातर बाहर रखते हैं। और ये देखिए फिर मैं आग को जला देती हूँ और फिर मैं चल देती हूँ मेन गेट के आगे से धोने के लिए। और ये देखिए धोना शुरू कर दिया है। और फिर मैंने ऊपर से मतलब काफ़ी दिन हो गए हैं कि मैं रेन कोट डालने लग गई हूँ, क्योंकि मतलब जो स्वेटर वगैरह वो बहुत ज़्यादा गंदी दिखने लग जाती है। मतलब दिखती तो नहीं है कि मैं ये कहूँ कि दिखती नहीं है, लेकिन मतलब खुद को महसूस होती है, देख कितना गंदा लग रहा है। लेकिन हाँ मतलब बाहर नहीं दिखती है कि मैं ये कहूँ कि बहुत ज़्यादा गंदी दिखने लग जाती है, वैसे नहीं दिखती है। लेकिन हाँ खुद को महसूस होने लग जाती है कि राख वगैरह उड़ कर आ रही है तो लग रही है। तो फिर क्या है, गुन्नू के पापा ने कहा कि तो ये रेन कोट किसी काम का तो है नहीं, क्योंकि मतलब गर्मियों में तो वो पहना नहीं जा सकता, क्योंकि इसमें गर्मी लगती है, क्योंकि वो प्लास्टिक का होता है। तो सर्दियों में सर्दी से भी बचत हो जाएगी और मतलब बच जाऊँगी। और फिर क्या है मतलब सर्दी कम लगेगी। और दूसरा कारण क्या है, मतलब ये जो राख वगैरह उड़ती है वो कपड़ों पे नहीं लगेगी। तो मेरे को भी अच्छा आइडिया लगा और फिर मैं उसका यूज़ करने लग जाती हूँ। दूसरा कारण हो जाता है यूज भी हो जाता है, क्योंकि मतलब थोड़ी बहुत मतलब कभी कभी क्या है अंगारी वगैरह भी निकल कर आ जाती है, तो मतलब उससे जो मैं कोट डालती हूँ वो तो जल ही चुका है, मतलब बिल्कुल नहीं जल चुका, मतलब 1-2 छेद हो गए हैं। तो बोले कि तूने नए कोट का काम कर दिया। तो मैंने तो नहीं किया, मतलब किया तो आग ने, लेकिन हाँ मतलब उसके अंदर 1 या 2 छेद हो चुके हैं, बाजू के ऊपर हुए हैं। लेकिन मतलब इसलिए फिर गुन्नू के पापा कहने लगे कि इसको मतलब रेन कोट को पहन लिया कर, ताकि मतलब आगे से कोई भी ऐसी गलती ना हो। तो फिर मैंने उसको डालना शुरू कर दिया है। और हाँ वो फ़ायदेमंद भी है, मैं ये कहूँ कि नहीं है, बहुत फ़ायदा करता है, मतलब उसको पहनने के बाद में सर्दी कम लगती है। और फिर देखिए मैंने गुन्नू का पानी मतलब इस टाइम के ऊपर गुन्नू स्कूल में जा चुकी है, खाना वगैरह सब कुछ बना दिया है, और ये पानी निकाल रही हूँ मैं मेरे लिए, क्योंकि अब मैं नहाऊँगी। हाँ गुन्नू का सब कुछ कंप्लीट तैयार हो गया, तो उठवाने से पहले और गुन्नू स्कूल में जा चुकी है। चेष्टा बाबू खड़ा हो चुका है और उसके लिए मैंने बनाया था आलू का
का पराठा, चेष्टा बाबू ने आलू का पराठा खा लिया है। क्योंकि आज बनाए थे मतलब पानी वाला आलू, तो उसके अंदर से मतलब आलू निकाल लेती हूँ और फिर मैं चेष्टा बाबू के लिए पराठा बना देती हूँ। क्योंकि मतलब वो सब्ज़ी वगैरह का यूज़ कम करती है बेचारी खाने में। तो ये है आलू का पराठा, वो मतलब हाथ में पकड़ के भी खा लेती है, ज़्यादातर तो फ़ोन देख के खाती है, तो मतलब खा लेती है, अच्छा लगता है उसको। तो उसके लिए मतलब 2 पराठे बना दिए थे। और मतलब गुन्नू के जाने से के बाद में बने थे, तो मतलब गुन्नू नहीं खा पाई, मतलब गुन्नू ने सिंपल पराठे खाए। और देखते हैं वो दोनों, गुन्नू खाती है मतलब चेष्टा बाबू खाती है, गुन्नू खाती है। मतलब एक तो खा लिया चेष्टा बाबू ने, एक देखते हैं, क्योंकि मैं इतना बड़ा नहीं बनाती हूँ कि मतलब बच्चा नहीं खा पाए। हाँ, मेरे बनाए हुए 2 पराठे भी मतलब खा सकता है, मतलब नॉर्मल बच्चा। हाँ, चेष्टा बाबू की नहीं कह सकते कि हाँ चेष्टा बाबू खा लेगा, लेकिन हाँ गुन्नू खा लेती है। और चेष्टा बाबू ने एक खा लिया है, मतलब थोड़ा बहुत गुन्नू के पापा ने खा लिया होगा, थोड़ा बहुत इसने खा लिया, मतलब एक कंप्लीट हो चुका है। हाँ, मैंने नहीं खाया अभी तक, मैं अब मैं लग गई हूँ सफाई के अंदर। और मेरा बाबूजी देखिए अपने बाबा जी से बातें कर रहा है, क्योंकि बाबा जी टेबल के ऊपर सो रहे हैं, तो उनसे बातें किए जा रहा है। और उसके बाद में फिर मैं बाबू जी को नहला देती हूँ, तैयार कर देती हूँ, क्योंकि मतलब बिस्तर वगैरह सब कुछ ठीक कर दिया है, चाय को मैंने रख रखा है, और मेरी जोत बत्ती वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो गई। देखिए मेरे बाबा जी तैयार हो गए हैं। और चेष्टा बाबू इन्हीं से बातें कर रहा था कि बाबा जी आपको जगाऊंगी, चेचा जगाऊंगी, मतलब ऐसे करके बातें किया जा रहा था। मैं सफाई कर रही थी, और ये देखिए बाबा जी को चाय दे दी, और मैंने साथ में ही खाना भी खा लिया। और फिर मैं लग जाती हूँ झाड़ू लगाने के लिए। और चेष्टा बाबू खा रहा है इस कमरे में चारपाई के ऊपर बैठ कर, मतलब बाबा जी के सामने बैठ कर खा रहा है, मतलब जो कप केक आते हैं वो वाले। मतलब कल गुन्नू के पापा लेकर आ गए थे दोनों के लिए, तो कप केक मतलब अंडे भी लेकर आ गए थे, कप केक भी लेकर आ गए थे। तो अंडे तो दोनों ने कल फिनिश कर दिए। आज मैं अंडों का सेवन नहीं करने देती, क्योंकि आज शनि महाराज का दिन है, तो मैं अंडों का सेवन आज नहीं करने देती, क्योंकि मैंने व्रत किए थे। तो मतलब शनिवार को, बृहस्पतिवार को, मंगलवार को और अमावस को, 11 को मैं नहीं करने देती हूँ। तो मतलब ये आज कल मतलब शुक्रवार का दिन था, तो मैं लेकर आ गई थी, और फिर उन्होंने खा लिए थे। और कप केक भी लेकर आए थे, कल रात को भी खा लिए, अब भी खा लिए। और मेरा लाडू जी का पेट भर गया। और अब गेस्ट रूम की सफाई करने के लिए, और चेष्टा बाबू मेरे पास में ही है, वो मतलब बड़े वाले सोफे को ठीक कर रहा है, मैं यहाँ पर ठीक कर रही हूँ। और वो अपने बाबूजी को लेकर घूम रहा है, जैसे कि मतलब घूमता है, मतलब कभी अकेला लेकर घूम लेता, कभी छतरी वगैरह, फ़ोन वगैरह किसी को साथ में लेकर घूम लेता है। लेकिन आज फिलहाल वो अकेला ही घूम रहा है, मतलब बाबूजी को लेकर घूम रहा है। और उसके बाद में फिर वो कहती है कि मम्मा चेचा झाड़ू लगाएगी, तो फिर मेरे साथ झाड़ू लगवाने लग जाती है। वो ज़्यादातर ये वाला ही झाड़ू यूज करती है, क्योंकि इसका कलर पिंक कलर है, और चेष्टा बाबू का फेवरेट कलर भी पिंक है। मतलब पिंक कलर को पहचान लेती है, और पिंक कलर को मतलब पिंक कलर की चीज़ें वो दूसरी चीज़ मतलब किसी को भी देने से मतलब ये कहते नहीं पिंकी चेचा, मतलब पिंक कलर चेचा का है। तो वो झाड़ू खुद ले लेती है, और उसके बाद दूसरे झाड़ू से मैं लगा लेती हूँ। ऐसे करके दोनों माँ बेटे ने पूरी की पूरी सफाई कंप्लीट कर दी, मतलब कंप्लीट कहाँ कर दिया, झाड़ू लगाया है अभी तो फिलहाल। तो फिर मैं यहाँ से धोऊंगी, और थोड़ी बहुत ऐसा लग रहा है कि धूप वगैरह निकलेगी, मतलब थोड़ी बहुत भी यदि निकल जाएगी तो क्या है कि मशीन चलाकर कपड़े धो दूँगी। मतलब कम से कम एक बार के तो धूप जाए, मतलब एक बार जितने डले उतने तो धूप जाए, और फिर बाकी कल धूप जाएंगे, क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए, बहुत ही ज़्यादा। और चेष्टा बाबू के तो मतलब जो बड़े मोटे कपड़े हैं वो मतलब लगभग गंदे हो चुके हैं। तो गुन्नू के पापा ने कहा देख लेना, थोड़ी बहुत निकलती है धूप तो कर लेना काम, मतलब चला लेना। लेकिन हाँ, लाइट का यूज मैं नहीं करती हूँ मशीन चलाने के लिए, और तो मैं धूप निकलने का इंतज़ार कर रही हूँ। और फिर ये देखिए यहाँ से धोना शुरू कर दिया, राख वगैरह मैं निकाल लिए, और ये देखिए झाड़ू लग रहा है, और यहाँ से फिर मैं राख निकाल दूँगी, और राख को मैं बाहर डाल कर आ जाती हूँ। और ये मेरा लाडू जी देखिए मतलब इतना काम कंप्लीट किया, राख वगैरह निकाली, इतनी देर में क्या करता है मम्मा चेचा बाबू का, मतलब चेष्टा का बाबू बदमाशी कर रहा है। देखिए उसको मतलब फिर डांस करा रही है, खिला रही है, जैसे बच्चे को खिलाते हैं ना, बच्चा रोने लग जाता है, तो ऐसे करके मतलब उसको खिला रही है, फिर सुला रही है, मतलब उसके साथ में खेलने लग जाती है। मेरे को बहुत अच्छा लगा, तो मैंने आपको दिखा दिया। मतलब मेरा बाबू को मतलब ये कहूँ ना, बाबू जी ये एक्ट मतलब ये ऐसा करके ऐसे कर, तो वो नहीं करती है, क्योंकि उसको मतलब एक्टिंग वगैरह करनी है, मतलब क्या पता आगे आ जाए, लेकिन फ़िलहाल उसको नहीं आती, क्योंकि वो अभी 3 साल की है। तो हाँ, वो अपने आप खुद करती है ना, मतलब अपने आप नेचुरल करती है, तो उसका रियल लगता है। तो इसलिए मैं वो ही आपको दिखाती हूँ जो वो रियल करती है। मैं उससे कभी भी ये नहीं कहती बेटा एक्टिंग करके दिखा, या बेटा जी इसको खिला, नहीं, कभी भी नहीं कहती हूँ। हाँ, लेकिन वो करने लग जाती है तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि वो उसका नेचुरल होता है, और नेचुरल प्यार मतलब अलग से दिखाई देता है, तो वो उसका
नेचुरल है और ये अपने आप खेलने लग गई थी। तो मैंने आपको दिखा दिया, क्योंकि मतलब मेरा ये कॉन्सेंट्रेट रहता है कि मेरा बाबू क्या कर रहा है और मैं आपको क्या दिखाऊं जो कि इंटरटेनमेंट लगे। और वो मेरा बाबूजी, मेरा बाबूजी का बाबूजी, मेरा चिम्मू और मेरी प्यारी सी फैमिली, मतलब इन सब के बारे में मैं आपको दिखाती रहती हूँ और इसी के ज़रिए मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। चलो आगे देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, क्योंकि आगे का नहीं पता होता। लेकिन हाँ, चाहत यही है कि मैं एक मतलब कामयाब हो पाऊँ, क्योंकि शादी के बाद में एक ऐसी चीज़ मिली है जो कि मतलब मेरे को खुशी दे रही है, क्योंकि ये मतलब मेरे को इस काम के लिए परमिशन मिली है। नहीं तो मेरे को किसी भी हर काम के लिए ये हो जाता, नहीं तू क्या करेगी, तू क्या करेगी। तो इस काम की परमिशन मिली है तो मैं खुश हूँ और इस ज़रिए मैं कामयाब होना चाहती हूँ। और देखते हैं आगे क्या होता है। मतलब इतना कहते हैं आँखों में बस पानी आ जाता है। चलो एक चीज़ की तो कामयाबी मिली। चलो कामयाब होते हैं नहीं होते ये नहीं पता है, लेकिन देखिए हाँ, कोशिश पूरी कर रही हूँ मैं। और ये देखिए मेरी सफाई पूरी कंप्लीट हो चुकी है। कल भी मैंने ऊपर सफाई नहीं की, आज भी मैंने ऊपर सफाई नहीं की, क्योंकि कल तो मैं क्या बताऊँ नहीं की, मन नहीं किया। और आज क्या इतने सारे कपड़े धो दिए, मतलब 2 भर के धो दिए। ज़्यादा धूप नहीं निकली, थोड़ी बहुत निकली तो 2 भर के धो दिए, बाकी धोऊंगी कल। देखते हैं धूप वगैरह निकलती है तो ठीक है, नहीं तो मंडे को धूप जाएंगे। लेकिन हाँ, इतने हो गए हैं कि काम चल जाएगा, क्योंकि चेष्टा बाबू के बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे, मतलब देखिए। और क्योंकि चेष्टा बाबू एक तो पहनता नहीं है, क्योंकि मैं एक उसको कभी भी एक नहीं पहना देती हूँ, कि मतलब उसको हमेशा 3-3 4-4 पहना कर रखती हूँ। आज भी मैंने उसको 4 कपड़े पहना रखे हैं, 4 बीच में, 2 ऊपर 2 नीचे, सॉक्स और मतलब सॉक्स और शूज। तो उसके बहुत ज़्यादा कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं। और मेरा लाडू जो मतलब क्योंकि कभी सिंगल नहीं पहनाते, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, तो मतलब हम तो ये है कि कंट्रोल भी कर लेते हैं। और कंट्रोल करने की चीज़ भी नहीं है, मतलब ओढ़ लो पहन लो पता चल जाता है कि हाँ सर्दी है। छोटे बच्चे को नहीं पता चलता और वो फिर बीमार हो जाता है। और मेरा लाडू जी देखिए दोनों के दोनों, ये मेरी प्यारी सी फैमिली। और फिर उसके बाद में फिर मैं अंदर आ जाती हूँ। मतलब ये क्या कर रहे थे, रस्सी कूदना सीख रहे थे। मतलब आती है वो सभी अपने अपना ये कर रहे थे कि मेरे को कितनी आती है, मेरे को कितनी आती है। तो ऐसे करके चेष्टा बाबू फर्स्ट टाइम सीख रही थी, मतलब उसने आज तक शायद रस्सी कूदना नहीं देखा होगा। आज देख रही थी तो वो उसको बस कूदने की कोशिश कर रही थी। हाँ, लेकिन वो सीख जाएगी क्योंकि उसके अंदर लगन है। फिर आती हूँ अंदर तो देखिए आ जाती है चिम्मू की मम्मी। मतलब ये म्याऊं म्याऊं कर रही थी, मतलब ये चिम्मू की तरफ बोलने लग गई है अब। मतलब ज़्यादा दिन से नहीं, जब से नया चिम्मू मरा है ना तब से बोलने लगी है। फिर मैं उसको रोटी दे देती हूँ और उसके बाद में गुन्नू के पापा लेकर आते हैं समोसे। हमने समोसा खाया, खाना खाया, पापा जी को सुला दिया।